तो मेरे प्रिय साथियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के काव्य अंजलि के लेसन 1 पवन दूतिका, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। हम जो पढ़ेंगे पवन दूतिका में, उसमें राधा जी के बारे में दर्शाया गया है। श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा जी अकेले अपने घर में बैठी हुई है और बैठ करके तमाम प्रकार के बातों को सोचती है और वह चाहती है कि अपने जो संदेश है उसको श्री कृष्ण के पास पहुंचाए। इसके लिए वह अपने साथी के रूप में पवन को चुनती है और पवन से क्या क्या बात कहती है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पैसेज 1 से। पैसेज 1। बैठी खीना एक दिवस में वह गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रि युगल में थे धारा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्राप्त वाली शिवपवन इसी काल वतावन से। तो राधा जी बैठी माने बैठी हुई थी, खीना माने होता है दुखी मन से, एक दिवस माने होता है एक दिन, गेह माने होता है घर में, थी अकेली माने होता है अकेली। एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, आके आंसू दृग युगल में थे धारा को भिगोते। धारा माने होता है पृथ्वी, दृग माने होता है दोनों, युगल दृग माने नेत्र, युगल माने होता है दोनों। एक दिन उनके दोनों आंखों से आंसू निकल करके पृथ्वी पर गिर रहे थे और पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध को ले, और उसी समय सदन माने उसी घर में पुष्प को सुगंधित करती हुई सुबह की वायु प्रवेश की, प्राप्त वाली सुपवन इसी काल वातावन। वातावन माने होता है खिड़कियों से, काल माने होता है समय, सुपवन माने होता है सुगंधित। प्राप्त के सुगंधित हवा खिड़कियों से उस घर में प्रवेश की। तो ये व्याख्या था, और आप बता सकते हैं कि भाषा में खड़ी बोली का यूज किया गया है, अलंकार में मानवीकरण अलंकार, रस में श्रृंगार रस बता सकते हैं। अब उसके बाद से हम लोग शुरू करते हैं आज का दूसरा पैराग्राफ। तो आप प्रसंग में फिर वही बताएंगे कि जो राधा जी हैं अपने दुखों को पवन से बताती है, और पवन से क्या कहती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता को, धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्राप्त पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कुलसित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता को, जब दिन का ताप बढ़ रहा था तो राधा जी का दुख भी बढ़ रहा था। धीरे से बोली, धीरे माना होता है धीरे से, राधा जी पवन से बोलती है, धीरे से दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, जब उनका दुख बढ़ रहा था तो धीरे से राधिका से पवन से राधिका धीरे से बोलती है, कहती है पवन से राधिका कि प्यारी प्राप्त पवन इतना क्यों मुझे है सताती। कहती है राधा जी, हे प्यारी सुबह के पवन, तू मुझे इतना क्यों सताती है, क्या तू भी है कुलसित हुई काल के क्रूरता से। क्या तू भी है कुलसित हुई काल के क्रूरता से। हे पवन, राधा जी कहती है हे पवन, क्या तू भी, काल मन होता है समय के कठोरता से, मुझ पर और अधिक कठोर हो गई है। तो ये पैराग्राफ दूसरा का आपका व्याख्या था। अब शुरू करते हैं हम लोग पैराग्राफ तीसरा का, और पैराग्राफ तीसरा में दिखा रहा है कि मेरे प्यारे नौजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ जाके। तो तीसरा में कहता है राधा जी पवन से बता रही अपनी सारी बातें, व्याख्या शुरू करते हैं। मेरे प्यारे जलद से कंज से नेत्र वाले, कहती है राधा जी पवन से कि हे पवन, मेरे प्यारे, नौ माने होता है नए, जलद माने बादल के समान,
और कंज माने होता है कमल के जैसे नेत्रों वाले। जाके आए नहीं मधुबन से मेरे श्री कृष्ण, मथुरा से जा कर के वापस नहीं आए और ना भेजा संदेशा, और उसने कोई संदेशा भी नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। फिर कहती है पवन से राधा जी कि मैं उन श्री कृष्ण की याद में रो रो करके दुख से पागल होती जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, मेरे सभी दुखों को जा करके श्री कृष्ण को तुम सुना दे। आज शुरू करते हैं हम लोग चौथा का व्याख्या। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाले सुखद कितने मज्जु कुछ मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लगी तुझे वो, तो भी मेरे दुख लख वहाँ न विश्राम लेना। पवन से राधा जी कहती है कि तुम जब श्री कृष्ण के पास जाओगे तो तुम्हें बहुत कुछ रास्ते में मिलेंगे, लेकिन उस सुंदर चीज़ को देख करके वहाँ पर मत रुकना, आगे बढ़ते जाना। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। हे पवन, जैसे ही भवन माने घर, जैसे ही हे पवन, जैसे ही मेरे घर को तुम छोड़ करके थोड़े सा ही आगे बढ़ोगे तो शोभा वाले सुखद कितने मज्जु कुछ कुंज मिलेंगे। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें शोभा प्रदान करने वाले, सुख प्रदान करने वाले बहुत अधिक सुंदर सुंदर कुंज भी मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लगी तुझे वह। फिर राधा जी कहती है पवन से कि हे पवन, जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें वृंदावन में बहुत ही प्यारा और बहुत ही मधुर स्वर वाला अनेक वृंदावन मिलेगा जो तुम्हें मोहित कर लेगा। तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना, विश्राम लेना। हे पवन, तभी मेरे दुख को ध्यान रखना और मेरे दुख को देखते हुए तुम वहाँ पर रुक करके विश्राम मत करना। तो ये था। इसके बाद से आप पैसेज हम लोग 5 के पास चलते हैं। फिर राधा जी पवन से कहती है कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम, सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। राधा जी फिर पवन से कहती है कि हे पवन, थोड़ा आगे सरस, अगर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सुंदर पुष्पों वाला धाम माने होता है वृंदावन मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली, तुम्हें अच्छे अच्छे लताओं वाला और सौंदर्य प्रदान करते हुए अनेक बगीचा भी मिलेगा। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। प्यारा मन प्यारा, वृंदा विपिन मन होता बगीचा। जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें बहुत ही प्यारा बगीचा मिलेगा जो तुम्हारे मन को मोहित कर लेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना ना होना। हे पवन, तुम उस विपिन माने बगीचा में आना जाना, लेकिन उस बगीचे पर मोहित मत होना। फिर अब 6वां का व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। जाते 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 अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाकर सन्निकट उसके क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। हे पवन, अगर तुम जाते जाते पथ माने रास्ता में क्लांत माने कोई थका हुआ तुम्हें व्यक्ति दिखाई दे, तो जाके सन्निकट, तो उसके पास जा कर के उसके क्लांतियों माने होता है उसके थकावट को तुम मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना। धीरे धीरे माने होता है उसको धीरे धीरे, परस माने होता है देख करके उसके गात माने शरीर का, उताप माने होता है गर्मी को तुम नष्ट कर देना। यानी कहना चाहती है राधा जी पवन से कि हे पवन, तुम धीरे धीरे उसके पास जाना और उसके पास जो गर्मी होगा शरीर का उसको दूर करना। सदगंतु से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। हर्षित माने प्रसन्न होता है, श्रमित माने थके हुए, और जन माने होता है लोगों को। हे पवन, जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें थके हुए जो लोग होंगे उसको तुम सुगंधित करना और उसको प्रसन्न कर देना। ये व्याख्या था। आइए 7वां का अध्ययन करते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, तो होने देना वृकित वासना तू न तू सुंदरी को। जो थोड़ी सी श्रमित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना। होठों को और कमल मुख के मलनताएं
मिटाना। राधा जी पवन से कहती है कि हे पवन, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। हे पवन, अगर तुम रास्ते में चलते हो, पथिक माने होता है राही, तुम्हें लज्जाशील अगर कोई औरत दिखाई दे तो होने देना। विकृत वासना, विकृत माना होता है उड़ाना, वासना माना होता है वस्त्र को, न माना होता नहीं, सुंदरी माना होता है सुंदरी, सुंदर स्त्री को। तो तुम उसके सुंदरी, जो सुंदर स्त्री है, तुम उसके वस्त्र को मत उड़ाना। जो थोड़ी सी श्रमित हो तो गोद ले शांति खोना। अगर वह थोड़ी सी श्रमित माने थकी हुई हो तो अपने गोद में ले करके शांति माना होता है उसके थकावट को तुम मिटाना। होठों को और कमल मुख को मलनताने मिटाना, और उसके ओठ और जो कमल मुख हैं उसके भी जो मलनताएं माने जो दुख है उसको भी तुम मिटा देना। अब हम लोग चलते हैं 8वां की व्याख्या पर। फिर राधा जी पवन जी से कहती है कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे तो धीरे धीरे परस उसके क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलत यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तब तो भूतांगना को। पवन जी कहती है राधा जी से, राधा जी पवन जी से कहती है कि हे पवन, कोई क्लांता, क्लांता माने होता है किसान, क्लांता माने थका हुआ, कृषक माने किसान, ललना माना होता है स्त्री, खेत में जो दिखाए। यदि कोई थकी हुई किसान स्त्री तुम्हें खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसके क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे परस माने देख करके उसके क्लांतियों माना होता है थकावट को तुम मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। जाता माने जाता है, कोई जलद माने बादल, यदि कोई बादल, व्योम माना होता है अंतरिक्ष या आकाश में जाता हुआ तुम्हें दिखाई दे तो छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। तो तुम उसको अपने छाया द्वारा, उस स्त्री को, तप्त माना होता है जो प्यासी स्त्री है, तुम उसको छाया प्रदान करना और उसको प्रसन्न करना। अब हम लोग पढ़ते हैं व्याख्या 9th का। फिर राधा जी पवन जी से क्या कहती है कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो तो न्यारी शोभा वर नगर को देखना मुग्ध होना। तू होगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। अब पवन जी से राधा जी कहती है कि हे पवन, अगर जाते जाते तू मथुरा धाम में अगर पहुँचना तो बहुत उत्सुक होना। न्यारी शोभा वर नगर को देखना मुग्ध होना, और जो नगर के शोभा है तुम उसको देखना और उस पर मोहित होना। तू होगी चकित लग के मेरु से मंदिरों की, तू होगी चकित, कहती है कि अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो जो बड़े बड़े मंदिर है लख मारो उसको देख करके हे पवन तुम बहुत आश्चर्यचकित होंगे। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। फिर कहती है कि तुम जाओगे तो वहाँ आभा वाले अनेक ऊंचे ऊंचे अर्क लगे हुए तुम्हें मंदिर दिखाई देंगे। अब आते हैं 10वां नंबर पर। फिर राधा जी पवन जी से कहती है कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्य मधुर स्वर को मुग्धा को बढ़ाना, किवा लेके रचु तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। कहती है कि हे पवन, जब तुम आगे जाओगे, जब मथुरा में पहुँचोगे तो देखो क्या क्या करने के लिए कहती है राधा जी पवन जी से कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे पवन, अगर तुम मथुरा में जाओगे और अगर तुम्हें वहाँ मंदिरों में पूजा करते हुए दिखाई दिया तो उस मंदिर के मध्य अवश्य जाना। नाना, नाना माना होता है अनेक, वाद्य माने बजाने वाले, जो मधुर स्वर होगा, अनेक जो घंटियाँ लगी होगी उसको बजाना और उसके शोभा को, मंदिर के शोभा को बढ़ाना। कि वाले के रुचुर तरु के शब्दकारी फलों के, जब तुम आगे जाओगे तो जो वृक्ष का फल होगा उसको भी वहाँ बजाने का कोशिश करना, जिससे जो मंदिर का शोभा है बढ़ जाए। और धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना, और धीरे धीरे मधुर रब माने घुंघरू जो होगा उसको ही बजाना, जिसको देख करके सभी लोग मोहित हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं 11 के पास व्याख्या करने के लिए। 11 में तू
तू देखेगी जलद तन को जा वही तदकता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कर्मकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे बचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। पवन जी से राधा जी कहती है कि हे पवन, तू देखेगी जलद तन को जो वहीं तदकता हो। अगर हे पवन, अगर तुम मथुरा में जाओगे तो जलद माने होता है बादल के समान, तन माने शरीर को तू वहाँ बहुत उत्सुकता से देखेगी, तदकता माने उत्सुकता से देखेगी। होंगे लोने नयन उनके, होंगे, होंगे माने होंगे, लोने माने सुंदर, नयन माने होता है नेत्र उनके, ज्योति उत्कर्मणकारी, उनके जो नेत्र होंगे, जो श्री कृष्ण होंगे उनके नेत्र बहुत ही, लोने माने सुंदर होता है, नेत्र बहुत ही सुंदर होंगे और उन उन नेत्रों में से प्रकाश बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, मुद्रा होगी वर बदन, बदन माने शरीर, और उनका जो श्री कृष्ण का शरीर होगा वह मुद्रा बिल्कुल ही एक मुद्रा के समान दिखाई देगा। ऐसा लगता है कि बिल्कुल वह मूर्ति के समान दिखाई देगा। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके जो वचन होंगे वह जो बात करेंगे बहुत ही सीधे साधे वचन करेंगे, और ऐसा लगेगा कि उन बातों से अमृत बरस रहा है। सुधा माने अमृत होता है, अमृत बरस रहा है। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदकता हो, अगर तुम आगे बढ़ोगी तो तुम्हें उससे बादल जैसे शरीर तुम्हें दिखाई देंगे। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कर्मणकारी, और उनके जो नेत्र होंगे बहुत सुंदर होंगे और उनसे प्रकाश बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। मुद्रा होगी वर वदन सी मूर्ति सी सौम्यता की, और उनका जो शरीर होगा बहुत ही सुंदर होगा और उसमें से मूर्ति के समान वो दिखाई देंगे। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और बहुत ही, हे पवन, जब तुम उनको देखोगी तो वह बहुत ही सीधे साधे वचन बोलते होंगे और उनका जो आवाज़ होगा वह बिल्कुल अमृत की तरह बाहर निकलता होगा। अब हम लोग 12 नंबर व्याख्या के पास चलते हैं। नीले फूले कमल दल सी गात की क्षमता, नीले फूले कमल सी गात की क्षमता, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फुटती सी प्रभा है। फिर पवन जी से राधा जी कहती है